शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान का सारा दुख, सारा तनाव, सारा संघर्ष बस एक ही चीज से पैदा होता है, उसकी अनवरत चलती जुबान और दिमाग की बकबक। तुम कभी गौर करो, जब तुम चुप होते हो तो बाहर की दुनिया नहीं रुकती, पर तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुलता है, शांति का द्वार, समझ का द्वार। लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब बोलना बंद कर देना। नहीं, असली मौन का मतलब बोलना नहीं, छोड़ना नहीं है, सोचना छोड़ना है। क्योंकि जब तक मन में आवाजें चलती रहती हैं, ये सही है या गलत, वो क्या कहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक तुम खुद से दूर रहते हो। दुनिया का हर इंसान बोल रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई कुछ साबित करने में लगा है, लेकिन जिन्होंने सच में जीवन को समझा, उन्होंने एक बात पाई कि सच्ची समझ बोलने से नहीं, सुनने से आती है। और सुनने के लिए भीतर चुप होना पड़ता है। जब तुम भीतर से चुप होते हो तो तुम्हारा मन खाली नहीं होता, बल्कि भर जाता है। उस खालीपन में एक नई रोशनी उतरती है। तुम चीजों को वैसे देखने लगते हो जैसे वो है, न कि जैसे तुम देखना चाहते हो। और वहीं से शुरू होती है असली समझ, असली विकास। जो आदमी हमेशा बोलता है वह कभी सीख नहीं सकता, क्योंकि बोलना अहंकार का तरीका है खुद को साबित करने का, और चुप रहना विनम्रता का तरीका है खुद को जानने का। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि चुप इंसान कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। प्रतिक्रिया गुस्से से आती है, उत्तर समझ से आता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम चुप रहेंगे तो दुनिया हमें कुचल देगी। मैं कहता हूं नहीं, दुनिया सिर्फ उसी को कुचलती है जो कमजोर होता है। जो भीतर से शांत है वो पहाड़ जैसा होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। बुद्ध ने मौन में ज्ञान पाया, कृष्ण ने गीता के शब्दों में शांति दी, पर गीता की गहराई भी मौन से निकली। शब्द तो बस उस मौन की छाया है। जब तुम मौन हो जाते हो तो जीवन तुम्हें बातें बताने लगता है। पेड़ों की सरसराहट बोलती है, हवा का स्पर्श कुछ कहता है, और तुम्हारा खुद का दिल तुम्हारा गुरु बन जाता है। लोग ध्यान सीखने जाते हैं पर मौन को नहीं अपनाते। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह तो मौन की स्थिति है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस उपस्थिति है। तुम जितना बोलोगे उतना खोओगे, क्योंकि हर शब्द तुम्हें बाहर ले जाता है, और जितना चुप रहोगे उतना पाओगे, क्योंकि हर क्षण का मौन तुम्हें भीतर ले जाता है। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह है कि तुम भीतर इतने स्थिर हो जाओ कि दुनिया की कोई आवाज तुम्हें हिला न सके। जब तुम सच में चुप होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति बोलने लगती है, तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। लोग तुम्हें सुनते हैं, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। वह चुप्पी वही सच्ची वाणी है। तो याद रखना, जितना तुम चुप रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो खुद को सुनना सीख गया वह दुनिया को समझना सीख गया, और जो समझ गया उसे कहीं जाना नहीं होता, वह पहुंच जाता है। तुम सोचते हो कि सफलता का रास्ता मेहनत, शब्द और दौड़ में है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर खुद से पूछो, मैं इतना भाग क्यों रहा हूं, तो जवाब मिलेगा, क्योंकि भीतर शांति नहीं है, भीतर चुप्पी नहीं है। हम हर काम इसलिए करते हैं ताकि मन की उस बेचैनी को किसी तरह ढक सके, पर सच्ची सफलता बाहर नहीं है, वह तो मौन की गहराई में है। जिसने खुद को सुन लिया उसे किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं रहती। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, तकनीक, शोहरत, रिश्ते, लेकिन मन में एक निरंतर शोर है। वह शोर जो हमें खुद से दूर करता है। हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल की आवाज सुनते हैं, दिन भर लोगों की बातें, रात में टीवी का शोर, और बीच में अपने मन का शोर। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे? नहीं, क्योंकि आत्मा बहुत धीरे बोलती है, वह चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है, और उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत शांत होना पड़ता है। कभी किसी झील के किनारे बैठो, जब हवा रुक जाती है, पानी स्थिर हो जाता है, तो उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगता है। लेकिन जब लहरें उठती हैं तो आकाश गायब हो जाता है। झील ने आकाश को खोया नहीं, वह तो हमेशा था, बस पानी का शोर, लहरों की हलचल ने उसे ढक लिया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है,
जब तक विचारों की लहरें हैं तुम सत्य को नहीं देख सकते, पर जब मन शांत होता है तो सारा अस्तित्व साफ दिखने लगता है। लोग सोचते हैं कि बोलना शक्ति है, लेकिन सच्ची शक्ति मौन है, क्योंकि बोलने वाला मन कभी स्थिर नहीं होता, वह हमेशा दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। और जो मौन में है उसे प्रभावित करने की जरूरत नहीं, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम किसी गहरे ध्यान में बैठे इंसान के पास जाओ, वह कुछ नहीं कहेगा, पर तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा, क्योंकि मौन संक्रमित होता है। यह एक ऊर्जा है जो फैलती है। एक समय था जब मैं एक साधु से मिला था, वह हफ्तों तक बोलता नहीं था। लोग सोचते थे कि वह किसी से नाराज है, पर मैं जब उसके पास गया तो उसने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा। उस मुस्कुराहट में इतना सन्नाटा था कि मेरे सारे सवाल मिट गए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। वह मौन ही उसका उत्तर था। और तब समझ में आया कि शब्द तो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अभी सुन नहीं सकते। जो सुनना जानते हैं उनके लिए एक नजर, एक शांति सब कुछ है। आज लोग माइंडफुलनेस की बात करते हैं, पर यह कोई नई चीज नहीं है। जब तुम मौन होते हो तुम स्वाभाविक रूप से माइंडफुल हो जाते हो। तुम हर चीज को अनुभव करते हो, हवा की ठंडक, धूप की गर्माहट, दिल की धड़कन। और जब अनुभव गहराता है तो तुम जान लेते हो कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, यह तो एक नृत्य है। पर वह नृत्य तभी संभव है जब भीतर शांति हो। देखो, जो चुप होता है वह लोगों से नहीं भागता, वह बस अपने भीतर लौटता है। और जब वह लौटता है तो उसका सामना होता है अपने ही विचारों से, अपने ही डर से। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तो भीतर की सारी आवाजें तुम्हें डराती हैं। तुम्हारे छिपे हुए दर्द, तुम्हारे अधूरे सपने सब बाहर आते हैं। पर वहीं असली साधना शुरू होती है। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें उन आवाजों को देखना है, बिना जज किए, बिना लड़ाई किए। धीरे धीरे वे शांत हो जाती है और एक दिन पूरा मन एकदम शांत, जैसे झील का पानी। उस पल तुम खुद को पाओगे। तुमने देखा होगा जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर कम समझते हैं, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाता। वो बाहर इतना व्यस्त है कि भीतर की आवाज खो जाती है। पर जो चुप है वह सुन सकता है, क्योंकि सुनना केवल कान से नहीं होता, सुनना तो आत्मा से होता है। जब तुम मौन होते हो तो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि विचारों की भी अनुपस्थिति होती है। मन रुक जाता है, समय थम जाता है और वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन बदले, पर कोई ये नहीं देखता कि जीवन तभी बदलता है जब तुम खुद बदलते हो। और खुद बदलने का पहला कदम अपने भीतर की चुप्पी को पहचानना है, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर का शोर नहीं पहचानोगे तब तक तुम बाहर की दुनिया को दोष देते रहोगे। धीरे धीरे जब तुम मौन में उतरने लगते हो तो तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। पहले पहले डर लगता है, क्योंकि मन को आदत है शोर की, मन को आदत है बातों की, विचारों की, लोगों की भीड़ की। जब ये सब गायब हो जाते हैं तो भीतर एक अजीब सी खाली जगह बनती है और उसी खालीपन में से सच्चा अस्तित्व जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मौन में टिक सकता है वह परमात्मा के सबसे निकट है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वह तो मौन की गहराई में बैठी चेतना है। तुम उसे किताबों में नहीं पाओगे, वह न मंदिर में है न मस्जिद में, वह तुम्हारे अंतर में है, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। एक बार जब विचार रुकते हैं तो तुम्हें दिखने लगता है कि संसार कितना सुंदर है। पहले तुम्हारी आंखें धूल से ढकी थी, अब साफ है। अब वही पेड़ अलग दिखते हैं, वही सूरज, वही चांद, लेकिन सब कुछ नया लगने लगता है। मौन कोई प्रैक्टिस नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा जन्म मौन में हुआ था। जब तुम मां के गर्भ में थे तब कोई विचार नहीं था, कोई शब्द नहीं था, सिर्फ अस्तित्व था। फिर जैसे जैसे समाज ने तुम्हें सिखाया, नाम, पहचान, डर, तुलना, महत्वाकांक्षा, वैसे वैसे तुम अपने मौन से दूर हो गए। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठो, सांसों की आवाज सुनो, हवा का स्पर्श महसूस करो, तुम्हें लगेगा जैसे प्रकृति तुमसे कुछ कह रही हो।
लेकिन शब्दों में नहीं।